कश्मीर में एक और बड़ा हमला। Full operational freedom after the Pahalgam terror attack. इंडिया अलर्ट पर है और लोग पूछ रहे हैं क्या वॉर होने वाला है 2025 में? लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। नो ड्रामा, सिर्फ फैक्ट्स। 22 अप्रैल पहलगाम कश्मीर टूरिस्ट पर हमला हुआ। 26 लोग मारे गए और दर्जनों घायल। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और हमले में जो 13 लोग घायल हैं उनका इलाज जारी है। गवर्नमेंट का कहना है पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप्स बिहाइंड इट, जैसे कि जायश और लश्कर-ए-तैयबा। In a major revelation more than a week after the deadly terror attack in Pahalgam, there are strong indications that the terrorists involved remain active and hidden in South Kashmir, as per the NIA sources. ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी, ये एक मैसेज था टेंशन एस्केलेट करने का। एंड एज एक्सपेक्टेड सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सेम डे मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। नॉर्दर्न एयर स्पेस बंद किया गया, बॉर्डर पर ट्रूप मूवमेंट शुरू हो गई और डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा इंडिया विल हिट बैक हार्ड। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हमारा सब्र हमारी कमजोरी नहीं है। इंडिया विल रिस्पॉन्ड ऑन इट्स ओन टर्म। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह डिनाई कर दिया। उनका कहना है इंडिया सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहा है, लेकिन सच ये है इस डिनायल के साथ ही आईएसआई ने अपने टेरर एसेट्स को लो प्रोफाइल पर डाल दिया है। On the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. ये साफ दिखाता है अंदर कुछ पक रहा है। बैक चैनल बातचीत की भी रिपोर्ट्स हैं, खासकर यूएई और कैटार के डिप्लोमेट्स के जरिए। इंडिया की मिलिट्री अभी 2025 में पहले से कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड है। एयरफोर्स में रफाल जेट्स हैं, नेवी के पास आईएनएस विक्रांत है और आर्मी को एलओसी पर डेकेड्स का अनुभव है। ब्रह्मोस मिसाइल्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं विद इन मिनट्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ये सिर्फ ग्राउंड बैटल नहीं होगी, इसमें साइबर वॉर, स्पेस एसेट्स और ड्रोन्स भी होंगे। The most important thing is the world is behind us and world is siding with us. Now they have been isolated and India retains all the options to exercise, starting from few diplomatic options were listed out the other day, then economic, the political and of course the military. No, the army chief is there, ladies and gentlemen, and he's very much there in Srinagar. He's landed there, Home Minister has landed there. Something's going to happen. होना चाहिए तो कश्मीर जहाज is live and kicking. इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडिया का डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज, लेकिन पाकिस्तान ने कभी क्लियर नहीं किया वो पहले इस्तेमाल करेंगे या नहीं। यानी एस्केलेशन का मतलब डेवास्टेशन हो सकता है, मिलियंस ऑफ लाइव्स एट रिस्क। मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर आप पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। और इसी वजह से दुनिया इस रीजन को कहती है द मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ऑन अर्थ। युद्ध कोई भी कंट्री नहीं चाहता, बट लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट दैट्स पॉसिबल। जैसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऐसी रिटेलिएटरी एक्शन की पूरी संभावना है। गवर्नमेंट को डोमेस्टिक प्रेशर भी है और पब्लिक को जवाब चाहिए, लेकिन अगर जवाब गलत टाइमिंग पे दिया गया तो फायर बूमरैंग भी हो सकता है। यूएस चाहता है रीजनल स्टेबिलिटी, वो चाहता है दोनों कंट्रीज रिस्ट्रेंट दिखाएं। चाइना का इंटरेस्ट अलग है, वो चाहता है साउथ एशिया में टेंशन रहे ताकि इंडिया का फोकस टूटा रहे। रशिया न्यूट्रल है लेकिन क्वाइटली इंडिया के कांटेक्ट में है। वॉर में कोई विनर नहीं होता, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में
हर कोई अपना फायदा देखता है। Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. As the President articulated to Prime Minister Modi last week, the United States stands strong with India against terrorism, and Prime Minister Modi has our full support. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution. India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. It's completely up to the Indian government. I'm sure that they know how to work. We've seen how the situation has been stabilized in the past thanks to the efforts of the government. So we don't speak about operational issues that have to do to a single event. We try to cooperate together in a broader basis. लोगों में गुस्सा है, डर भी है और बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग चाहते हैं एक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं इनफ ऑफ वॉर टॉक। लेकिन एक बात क्लियर है, लोग जागरूक हैं और फेक न्यूज अब इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो, उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार। अगर पाकिस्तान के अंदर इतना दम है तो हिंदुस्तान की सेना से लड़कर दिखाए, उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। This army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? ये पहली बार नहीं है जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हैं। 1947 से लेकर कारगिल 1999 तक हर बार कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों देशों को पीछे खींचा है। इंडियन आर्मी is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. और हर बार जो सफर करता है वो होता है आम इंसान। हिस्ट्री से अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो ये कि वॉर सॉल्व्स नथिंग बट कॉस्ट्स एवरीथिंग। आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। हैकर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं, डिफेंस नेटवर्क्स पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं और उससे भी खतरनाक है फेक न्यूज वॉरफेयर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ट्विटर बॉट्स, इंस्टाग्राम प्रोपेगेंडा। Dawn News YouTube handle that has been banned in India. Sama TV, again the YouTube handle has been banned in the country. Sama Sports YouTube handle too stands Khwaja banned Asif in in India. our country. Asif's handle states withheld in response to a legal demand when accessed in the country. This comes after Khwaja Asif's propaganda speech alleging an impending military incursion by India. Let's take a look. After several pro-Pakistani social media accounts have been falsely claiming that Northern Commander, that's Lieutenant General Suchindra Kumar, has been removed from his post after the Pahalgam incident, Government of India has fact-checked all of this fakery. आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। हैकर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं, डिफेंस नेटवर्क्स पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं और उससे भी खतरनाक है फेक न्यूज वॉरफेयर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ट्विटर बॉट्स, इंस्टाग्राम प्रोपेगेंडा। एलओसी पर गोली चलती है पर असली लड़ाई चलती है छुपकर, इंटेलिजेंस लेवल पर। रॉ और आईएसआई की लड़ाई कभी ऑफिशियली नहीं दिखती, लेकिन अंडरग्राउंड ये मैच 24/7 ऑन रहता है। 2025 में रिपोर्ट्स आई हैं कि रॉ ने मल्टीपल स्लीपर सेल्स को बस्ट किया है और ये सेल्स अलेजिडली क्रॉस बॉर्डर फंडेड थे। जब तक वॉर ऑन सरफेस आता है तब तक बैकग्राउंड में डजन्स ऑफ साइलेंट विक्ट्रीज और फेलियर्स हो चुके होते हैं। सो इन हिडन मिशंस का कोई मेडल नहीं होता, लेकिन यही होते हैं रियल गेम चेंजर्स। यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। जो अब तक जानकारी मिलकर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए ये एजेंट काम करता था। फैलाए हनी ट्रैप के जाल में फंसकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था। जैसलमेर के 0RD मोहनगढ़ क्षेत्र से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे पठान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पठान खान पाकिस्तान को भारत की सामरिक शक्ति की जानकारी देता था। पठान खान पर भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां और आर्मी से जुड़ी वीडियो और फोटो पाकिस्तान को लीक करने के आरोप लगे हैं। जंग सिर्फ लाशें नहीं छोड़ती, ये जीडीपी भी गिराती है। जब टेंशन्स बढ़ी, सेंसेक्स पॉइंट्स गिरा, फ्यूल प्राइसेस स्पाइक हुए और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पुल बैक करना शुरू किया। इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है, लेकिन वॉर का मतलब होता है डाइवर्ट बिलियंस फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिस्ट्रक्शन।
क्या हम 2025 में भी उसी साइकिल में वापस जाना चाहते हैं, जहां हम गन्स खरीदें लेकिन यूथ जॉब ढूंढता रहे? Pakistan stock markets were in free fall on Thursday, reacting sharply to India's strong diplomatic response to the Pahalgam terror attack. The Karachi Stock Exchange's benchmark KSE 100 index plunged as much as 2,565 points in early trade, down 2.2% before recovering slightly by midday. This decline comes just days after the International Monetary Fund slashed Pakistan's GDP growth forecast for the current fiscal year from 3% to 2.6%. A double blow compounded by political instability and a depreciating rupee has left investor confidence deeply shaken. देखिए, इकोनॉमी की बात करी जाए तो 3 मेजर इंपैक्ट होंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगी, बिकॉज जितनी भी एसेंशियल चीजें होंगी उनकी प्राइस बढ़ते जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप इमीडिएट इंपैक्ट की बात करोगे और इमीडिएट महंगाई की बात करोगे तो महंगाई के बढ़ने के साथ साथ स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होगा और जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं अदर देन आर्मी एक्सपेंडिचर, उन सब जगह एक बार रोक लगते हुए सारा का सारा फंड्स और फोकस चले जाएगा कंफ्यूजन की तरफ, वॉर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, तो वहां पे डाइवर्ट हो जाता है फंड। तो ये होता है सेकेंड इंपैक्ट। एंड फाइनली, कुछ कंट्रीज के साथ जो हमारी ट्रीटीज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंडीशन चल रही है, जो ट्रेड चल रही है, उधर थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, वो एक नेगेटिव होता है। टीवी पर जो दिखता है वो सिर्फ 10% है। असली कहानी तो एलओसी के उस सोल्जर की होती है जो दिन रात वहां खड़ा है, रियल रिस्क के साथ। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2025 में अभी तक 100+ सीज फायर वायलेशंस हो चुके हैं। हर गोली का जवाब गोली से दिया गया है, लेकिन प्राइस बहुत बड़ा है। सोल्जर्स की जान, उनकी फैमिलीज का दर्द हम डिबेट कर सकते हैं, पर वो लोग साइलेंटली सफर कर रहे हैं, जिन्हें हम हीरोज कहते हैं। This moment, there have been reports of firing that's taken place along the line of control. And that there's been a brief exchange of fire, all of it only small arms. There was no artillery or any mortars or anything else used. Small arms, basically machine guns and that kind of thing. We are told that the Pakistan military post initiated unprovoked small arms fire across the line of control opposite Naushera, Sundarbani and Akhnur. वॉर सिर्फ गवर्नमेंट्स डिसाइड नहीं करती, लेकिन पीस में आम आदमी की भी भूमिका होती है। हम सब न्यूज को ब्लाइंडली कंज्यूम करने के बजाय सवाल पूछ सकते हैं, ट्रोल बनने के बजाय इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सकते हैं। अगर हम प्रेशर क्रिएट करें फॉर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिप्लोमेसी, तो शायद मिसाइल्स की जगह माइक चले। 2025 का ये मोड साउथ एशिया के लिए डिफाइनिंग मोमेंट बन सकता है। हम फाइट चुन सकते हैं या फ्यूचर, हम रिवेंज ले सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी। चॉइस हमारे लीडर्स के हाथ में है, लेकिन प्रेशर हमसे बनता है। सो लेट्स नॉट जस्ट बी इमोशनल, लेट्स बी अवेयर। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा, लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने व्यूज बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कुछ बड़ा हो आपको सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिले।